अब पढ़ते हैं अपन बैटरियां। बैटरियां बैटरियां क्या होती है? मैंने शुरुआती स्तर पर जिक्र किया था, बैटरी और सेल एक ही बात है। सेल का बड़ा रूप है वो बैटरी कहलाती है। या मैं ऐसा कहूँ कि बहुत से सेलों को यदि श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, बहुत से सेलों को यदि श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त बड़े सेल को अपन क्या बोलेंगे? बैटरी कहेंगे, बैटरी कहा जाता है। बैटरी एक आपके ऊर्जा के बड़े रूप को रूपांतरित करता है, जबकि सेल एक कहने के भाषा में अपन छोटे रूप को अपन सेल कहेंगे। ठीक है। अब देखो बैटरियां होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है आपके प्राथमिक बैटरी या सेल कहते हैं बैटरियां, या बड़ा सेल कहते हैं, बड़ा सेल जो है वो बैटरी है। ठीक है ना। एक होता है आपके प्राथमिक बैटरियां, एक दूसरा होता है द्वितीयक बैटरियां। प्राथमिक सेल या द्वितीयक सेल कह दो, या प्राथमिक बैटरियां या द्वितीयक बैटरियां। द्वितीयक बैटरियां कह दो या सेल कह दो, एक ही बात है, प्राथमिक सेल द्वितीयक सेल। अब देखो प्राथमिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिनको अपन एक बार काम में लेवे फिर दोबारा वो काम में नहीं ले सकते, अर्थात यूज एंड थ्रो, मतलब दोबारा काम में नहीं लिया जा सकता, दोबारा काम में नहीं लिया जा सकता, नहीं लिया जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि दोबारा काम में नहीं ले सकते, मतलब वापस चार्ज नहीं हो सकता, मतलब उनको आवेशित नहीं किया सकता, आवेशित नहीं किया सकता, नहीं किया जा सकता। दूसरी बात हो गई। ठीक है। आपके आवेशित नहीं कर सकते। दूसरी बात, अपन बाहर से अपन आवेशित कर लेवे तो वापस काम में ले लेते, लेकिन आवेशित नहीं कर सकते, मतलब वापस काम में नहीं लेते, मतलब एक बार डिस्चार्ज हो गया तो उसको वापस चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है। और ये मैं ऐसा कहूं कि ये सेल आपके कम समय के लिए प्रयोग होते हैं, मतलब ये आपके कम समय के लिए प्रयोग होते हैं, कम समय के लिए उपयोगी, कम समय के लिए ही उपयोगी होते हैं। ठीक है। ये सेल आते भी सस्ते ही हैं, सस्ते आते हैं। और ये सेल होते हैं ना, ये आपके रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, वापस इनका ये जो डिस्चार्जिंग प्रोसेस, डिस्चार्ज के दो, डिस्चार्ज या निरावेशन, हिंदी में बोलते हैं निरावेशन की प्रक्रिया या डिस्चार्ज की प्रक्रिया वो एक ही है, उसमें रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। अब हम समझते हैं, बात करते हैं मोबाइल जब काम में ले रहे होंगे, इसका मतलब क्या है? आपके रासायनिक ऊर्जा है वो किस बदल रही है? विद्युत ऊर्जा बदल रही है। टॉर्च है, टॉर्च की जो रासायनिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा बदल रही है, फिर विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा बदल रही है। अपन इतना ही समझते हैं रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा बदल रही है, वापस इसको बैटरी से जो टॉर्च का जो सेल होता है उसको वापस चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है। घड़ी के जो सेल होते हैं, छोटे सेल आते हैं, उनको वापस चार्ज नहीं कर सकते, अर्थात उनकी रासायनिक ऊर्जा केवल विद्युत ऊर्जा बदल रही है, विद्युत ऊर्जा से वापस उनको रासायनिक ऊर्जा में नहीं बदला जा रहा है। अर्थात ऐसे सेल होते हैं वो एक दिशा में काम करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय सेल। इनका जो प्रोसेस होता है वो आपके अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के रूप में कार्य करते हैं। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के दो, a process which can be moved only one direction, जो आपके होते हैं, आपके जो उन्हें बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं, जो उसे बोलते हैं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं हिंदी में। ठीक है। तो ये आपका हो गया प्राथमिक सेल के बारे में। इसका जो उल्टा है वो द्वितीयक सेल में है, मतलब इनको दोबारा काम में नहीं लिया सकता है, इनको लिया जा सकता है, इनको आवेशित नहीं किया सकता, इनको आवेशित किया जा सकता है। कम समय के लिए प्रयोग होते हैं, ये अधिक समय के लिए प्रयोग होते हैं, लंबे समय तक, अधिक समय तक। जिस मोबाइल की बैटरी है 1 साल नहीं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल अच्छी चल जाती है। ठीक है। इन्वर्टर की बैटरी लंबे समय चलती है, अपने इन्वर्टर की जो बैटरी लंबे समय चलती है, मोबाइल की बैटरी लंबे समय चलती है, जो आपके कैमरे के सेल आते हैं वो भी लंबे समय चलते हैं। ठीक है। तो ये कम समय के लिए प्राथमिक सेल, तो द्वितीयक सेल है, इनको वापस चार्ज लगा लेंगे तो कम समय के लिए, तो ये अधिक समय के लिए उपयोगी देते हैं, अधिक समय के लिए। ये सस्ते होते हैं, ये थोड़े महंगे आते हैं। रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, अब यह बात समझिए, यदि बैटरी अपने फोन की डिस्चार्ज हो गई, तो डिस्चार्ज हो गई मतलब आपने फोन काम में लिया, एक व्यक्ति जो फोन काम में लेगा तो आपकी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलेगा,
तो रासायनिक ऊर्जा धीरे धीरे क्या कम होगी, विद्युत ऊर्जा बदल रही है, कम हो रही है, तो धीरे डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज हो गया। वापस चार्ज लगाओगे तो विद्युत ऊर्जा से वापस रासायनिक ऊर्जा बनेगी, चेंज होगा। तो विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन किस में, रासायनिक ऊर्जा में करना है। तो ऐसे केस में वापस ये चार्ज हो रहा है, वापस कहां मिलोगे, डिस्चार्ज होगा। तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, अर्थात a process which can be moved in both direction which is known as reversible process। तो इसमें जो प्रोसेस होगा वो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, अर्थात रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, ये दोनों और मूव होगा। जब अपन चार्ज अपन दोनों काम में लेंगे या डिस्चार्ज होगा, काम में लेगा डिस्चार्ज होना, तो डिस्चार्ज में ये होगा, डिस्चार्ज में आपका क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा बदलेगी। जब चार्ज करोगे, चार्जिंग में ये होगा, चार्जिंग है ना, चार्जिंग में ये होगा आपके कि आपको विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलेगी, ठीक है। अच्छा ये हो गया, सस्ते हो गए, ये हो गया, ठीक है। अनुक्रमणीय ये होता है, उत्क्रमणीय प्रोसेस होगा। ये कुल मिला के आपके 1 2 3 4 5 और 6 आपके जिसमें अंतर हो गया दोनों में। इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो ये इसमें आता है आपका शुष्क सेल, कौन सा आता है, ड्राई सेल। शुष्क सेल अपन पढ़ेंगे अभी, शुष्क सेल है। फिर आपके इसमें आता है, शुष्क सेल हो गया, इसमें आता है जिंक मरकरी सेल, जिंक मरकरी सेल आता है, मरकरी सेल आते हैं, और बहुत सारे सेल आते हैं। इसमें आता है सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल आता है। एक आता है निकल कैडमियम सेल आता है, निकल कैडमियम सेल आता है, कैडमियम सेल आता है, ठीक है। उससे बहुत सेल आते हैं, ठीक है। तो अपन पढ़ते हैं पहले शुष्क सेल। क्या पढ़ते हैं, शुष्क सेल पढ़ते हैं, ठीक है। इनको बराबर कर रहा हूं मैं, ठीक है। शुष्क सेल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब शुष्क, ये इसको बोलते हैं ड्राई सेल, ड्राई सेल। शुष्क सेल, ड्राई सेल क्या होता है, बात करते हैं। देखिएगा आपने इस सेल के बारे में अपने बचपन को याद कीजिए। बचपन में आपने जो पहले रेडियो होता था, आजकल तो उस रेडियो का स्थान मोबाइल ले लिया है। पहले रेडियो आते थे जिसमें आपके बड़ा रेडियो साइड, उसमें बड़े बड़े सेल लगते थे, 3 सेल लगते थे, जिसको आपने बचपन में फोड़ा होगा एक बार, क्योंकि वो यूजलेस होते हैं। प्राथमिक सेल पढ़ रहे हैं, प्राथमिक सेल पहला शुष्क सेल है, ड्राई सेल है, तो इसको आपने फोड़ा होगा। फोड़ने पर एक काले रंग का बहुत सा बुरादा निकलता है, उसके अंदर निकलता है, चद्दर होता है चारों तरफ। चद्दर को हटाते हैं, चद्दर तोड़ते हैं किसी से, तो फिर पत्थर से या किसी से मान लीजिए, तो फिर अंदर बुरादा निकलता है। बुरादा इन सेंस की काला रंग का चूर्ण निकलता है, और उसके अंदर एक काले रंग की रोड होती है, काले रंग की रोड होती है, कार्बन की छड़, ग्रेफाइट छड़ होती है ना, छड़ होती है, और ऊपर एक स्टील की टोपी लगी रहती है, आपने देखा हो तो, ठीक है। तो वही सेल है, वही आपका ड्राई सेल है, उसको बोलते हैं शुष्क सेल। देखिए ये सेल क्या है, इस सेल के बारे में डायग्राम बता रहा हूं मैं, देख लीजिए। ये आपका डायग्राम बता रहे हैं, इसको देखिए ध्यान से। ये आपका शुष्क सेल बता रहा हूं मैं। ये शुष्क सेल में ठीक है, देखिएगा इसमें आपके ये आपका एक कार्बन की रोड है, ये कार्बन की रोड लगी हुई है इसके अंदर, ये कार्बन रोड है, ठीक है। इस रोड के अलावा ये आपका चद्दर है, ये आपका चद्दर है ये, ठीक है, ये आपका चद्दर है, ठीक है। और यहाँ पर भी ये चद्दर का एक हिस्सा है, ठीक है। मैं हालांकि पूरा बंद रहता, लेकिन मैं इसको बता रहा हूँ अंदर से उसमें क्या कैसा हुआ क्या नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको ये डिफाइन कर दिया है, ठीक है ना, ठीक है। और इसके अंदर देखो, ये आपके अंदर, इसके अंदर आपके पेस्ट भरा होता है। ये पेस्ट किसका होता है, मैं पहले स्पष्ट कर देता हूं कि सेल कोई भी होगा उसमें एनोड, कैथोड और विद्युत उपघटक पूरा होगा। तो सेल बनने में क्या होता है, एनोड भी चाहिए, कैथोड भी है, विद्युत उपघटक भी है, ठीक है, जो आयनों का माध्यम से आपके एक परिपथ का बंद परिपथ निर्माण करते हुए। अब देखो इसमें अब करते हैं, ये है आपका जो चद्दर है, उसे बोलते हैं ये जिंक का पात्र, जिंक का पात्र कह दो या जिंक का चद्दर कह दो, पात्र है, ठीक है। इसके अंदर ये आपके बीच में रोड दिख रही है, वो आपके ग्रेफाइट की छड़ है, ग्रेफाइट की छड़ है, ग्रेफाइट कह दो, कार्बन कह दो, है ना, कार्बन की छड़, ग्रेफाइट की छड़ है, ठीक है। और ये ऊपर लगी हुई स्टील की टोपी लगी हुई है, स्टील की टोपी लगी होती है, स्टील की टोपी लगी होती है, ठीक है। इसके अंदर ये आपका एक पेस्ट है,
यहाँ पर इस छड़ के चारों ओर MnO2, इस छड़ के चारों ओर MnO2 और कार्बन का पेस्ट होता है। किसका होता है? MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन का क्या होता है? पेस्ट भरा होता है, का पेस्ट भरा होता है। ठीक है, ये आपका चदर हो गया जो एनोड कार्य कर रहा है, बीच में रोड है, ये जिंक का पात्र है, ये काम कर रहा है, एनोड काम कर रहा है, ये कार्बन की छड़ है जो आप काम कर रही है, कैथोड काम कर रही है। ठीक है, और विद्युत अपघटन रूप में दोनों बीच में यहाँ विद्युत अपघटन होता है। विद्युत अपघटन रूप में आपके NH4Cl इसे बोलते हैं नौसादर, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड है, और प्लस ZnCl2 जिंक क्लोराइड, ये दोनों मिश्रण है जो विद्युत अपघटन के रूप में उपस्थित रहता है, विद्युत अपघटन के रूप में उपस्थित रहता है। ठीक है, तो आप समझ गए मेरी बात क्या है? जिंक का पात्र एनोड काम करेगा, कार्बन की रोड बीच में है, जो ग्रेफाइट की छड़ है वो कैथोड काम करेगी बीच में, और दोनों बीच में आपके विद्युत अपघटन है वो उस रूप में NH4Cl ZnCl2 है, जिंक क्लोराइड और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, और इस छड़ के चारों ओर MnO2 प्लस कार्बन का पेस्ट लगा हुआ है। अब ये बात समझ गए होंगे एनोड कैथोड विद्युत अपघटन क्या है, इसका ये रेखा चित्र है। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है, शुद्ध सेल का नामांकित चित्र बनाइए, तो आपको ये चित्र बनाना है। देखो, और ऐसा कहते हैं शुद्ध सेल या लेक्लांसी सेल, बात एक ही है। इस सेल का आविष्कार किया था वैज्ञानिक लेक्लांसे ने। किसने किया था? लेक्लांसे ने किया था, इसलिए इस सेल को लेक्लांसी सेल भी कहा जाता है। लेक्लांसे नाम के साइंटिस्ट ने किया, इसलिए सेल का नाम पड़ गया लेक्लांसी सेल। ठीक है, अब देखिए, अब पता होना चाहिए कि सेल में रिएक्शन क्या होगी, एनोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा। तो देखिए एनोड पर क्या होता है, एनोड पर रिएक्शन क्या होती है, एनोड पर हमेशा होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण। ये जिंक का पात्र है, तो जिंक क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, Zn2+ आयन बनेगा और इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या हो गया? ऑक्सीकरण। क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, ये एनोड पर, किस पर? एनोड पर। कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर देखिएगा, देखिए इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीजन है, तो यहाँ इसमें कैथोड पर क्या होगा? अपचयन होगा। अपचयन मतलब देखो यहाँ पर है क्या, इस कार्बन की छड़ के चारों ओर क्या है? MnO2 है, MnO2 ठीक है, प्लस उधर आपके इस विद्युत अपघटन रूप में क्या है? NH4Cl और ZnCl2 का नमी युक्त पेस्ट है। नमी मतलब आयन टूट गया, जिंक आयन, क्लोराइड, NH अमोनियम आयन और Cl- आयन। तो यहाँ के जो अमोनियम आयन है वो अमोनियम आयन और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, वहां से निकला इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, और रिएक्शन होगी क्या बनेगा? MnOOH, मैग्नीज हाइड्रोक्सी ऑक्साइड या ऑक्सी हाइड्रोक्साइड के दो। ठीक है, प्लस आपके अमोनिया गैस निकल जाएगी। ठीक है, देखिएगा यहाँ आवेश +1 -1 0, यहाँ भी आवेश 0, NH3 एक H बच गया, H यहाँ गया, MnOH हो गया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना हो गया, अपचयन। क्या हो गया? अपचयन हो गया। ठीक है, ये ऑक्सीजन और ये अपचयन हो गया। ठीक है, और देख लो यहाँ पर वैसे देख लो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या होता है? अपचयन होता है, और वैसे भी देख लो Mn का ऑक्सीजन कितना है? X माइनस का ऑक्सीजन का होता है -2, 1 का -2, 2 का -4 बराबर 0, तो X मान कितना आ रहा है? +4, मतलब मैग्नीज का ऑक्सीजन यहाँ कितना? +4 आ रहा है। यहाँ पे कितना आएगा? इसको ले लो, X मान लो, इसका होता है -2, OH का होता है -1 बराबर 0, X मान कितना आएगा? +3। तो ऑक्सीजन में जो कमी होती है उसको भी क्या बोलते हैं? अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। तो ये अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ठीक है, अब देखो मतलब इस सेल में रेडॉक्स, मैंने कहा कोई भी सेल होगा उसमें रेडॉक्स रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। अब देखो ये जो अमोनिया जो मुक्त हो रही है वो अमोनिया और यहाँ से प्राप्त जिंक आयन ये आपस में क्रिया कर लेते हैं। क्रिया कैसे कर लेते हैं? जिंक आयन अमोनिया से क्रिया कर लेते हैं और एक संकुल बना लेते हैं, ZnNH3 का होल 4, NH3 होल 4 और ये +2, ये संकुल बना लेंगे। ठीक है, ये आपका संकुल आयन है जिसका अध्ययन अध्याय नंबर 9 में करेंगे अपन, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उपसह संयोजक यौगिक में अपन पढ़ेंगे पूरा। ये संकुल वैसे बताता हूं उसका नाम क्या होगा। देखो देखे इसका ऑप्शन निकालना, X प्लस अमोनिया 0 होता है, 0 × 4 बराबर इस पर आवेश पूरा कितना है? +2, तो X मान आ गया +2 आ गया, राइट, +2। इसका नाम क्या होगा? पहले लिगेंड की संख्या टेट्रा, 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 फिर क्या होगा? एमीन, टेट्रा एमीन। उदासीन लिगेंड है, चेंज नहीं करना है, तो जिंक नाम होगा, जिंक। और आप सेकंड डबल अंकों में सेकंड लिखना है, फिर आप आयन है तो आयन लिखना है, आयन।
अब आपको ये नाम कैसा है आप लोड नहीं लेना है, बाद में चैप्टर पढ़ेंगे तो आप इस चीज में आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मतलब ये जो आपका एनोड पर जिंक आयन प्राप्त हुआ, कैथोड पर आपके अमोनिया प्राप्त हुई, दोनों ने क्या एक संपूर्ण बना लिया। इस सेल से हमें जो वोल्टेज प्राप्त होगी वो आपके 1.5 वोल्ट की वोल्टता प्राप्त होगी। इसका उपयोग आप रेडियो में सुनने वाले आपके यंत्र होते हैं उसमें अपन काम में लेते हैं। तो ये हो गया आपका शुद्ध सेल। एक बहुत बड़ी बात ये है, शुद्ध सेल को वापस काम नहीं ले सकते। सेल की बड़ी विशेषता ये है कि सेल हो चाहे काम में लो चाहे नहीं लो, ये सेल बड़ा खराब हो जाता है, क्योंकि NH सेल होता है वो आपके अम्लीय प्रकृति का होता है, वो उसके इस जिंक के पात्र को संसारित कर देगा जैसे गैस में, वो आपका सेल उपयोगी नहीं रह पाएगा, क्योंकि जो आवरण है जिंक का आवरण है उसका ऊपर एक परत बन जाएगी और परत बनने पर उपयोगी नहीं रह पाएगा, है ना, प्रॉपर सेल रूम में वर्क नहीं करेगा। इसलिए ये सेल काम में नहीं लेने या लेने इसके बावजूद भी आप काम में लेना तो खराब होना ही स्वाभाविक सी बात है, नहीं लेना तब भी खराब हो जाएगा ये, ठीक है। ये आपका शुद्ध सेल का एक आपका डिसएडवांटेज भी है।